अस्सलामुअलैकुम आदाब। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर मुशीरुल हक़ जो अभी पिछले 4-5 साल से भले इसमें जो है अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं। मैं आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मुशीरुल हक़ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मुशीरुल हक़ से पूछना कि डॉक्टर साहब ये जिस तरह से आज सबसे बड़ा इश्यू जो है वो ड्रग एडिक्शंस का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे अभी बहुत काम कर रही है और डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ये आपको मतलब जिस जिस तरह से आप काम कर रहे हैं गुंदों में, आपको क्या लगा कि क्या रीज़न हो सकते हैं वही आपके एक्सपीरियंस से कि ड्रग एडिक्शंस के क्या रीज़न्स हो सकते हैं? देखिए ड्रग एडिक्शन पहले तो आपको समझना है कि एडिक्शन क्या होती है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडिक्शन और हैबिट। एडिक्शन मीन्स कि आपको सेम लेवल का डोपामिन रश नहीं होता है उसी क्वांटिटी से जितना उसको पहले दिन मिला था। ठीक है, और जो हैबिट है वो जितना आप जो चीज़ आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा कोई डोज बढ़ाने की कोई चीज़ बढ़ाने की एडिक्शन किसी चीज़ की हो सकती है। जैसे कि ड्रग एडिक्शन बोला आपने, और उसके बाद मोबाइल एडिक्शन भी हो सकता है, पोर्नोग्राफी होती है। ठीक है, तो एडिक्शन पे क्यों जाता है इंसान, इसका सबसे बड़ी वजह, बहुत सारी वजहें होती हैं। पीयर प्रेशर है, जो हम दोस्त होते हैं, और मेरे हिसाब से इस दौर में सबसे बड़ा जो वजह है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी वजहें हैं, तो एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन किस वजह से हो रही है वो अलग अलग, उस पर हम अलग अभी बहस नहीं करेंगे, लेकिन डिप्रेशन ही वजह है जो कि इंसान को एक लूप बनाता है। उससे इंसान एडिक्शन, अलग अलग एडिक्शन, चाहे वो मोबाइल की एडिक्शन हो, पोर्नोग्राफी की एडिक्शन हो, चाहे वो किसी लेवल की एडिक्शन हो, हर एक की वजह जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन से उसका लिंक होता है। तो एडिक्शन जो होती है वो क्या होता है कि जैसे कि इंसान के अंदर एक हार्मोन हार्मोन होता है जो कि हमारे यहाँ डोपामिन जो है जो रिलीज होता है, डोपामिन जो निकलता है जब हम कोई चीज़ देखते हैं, या मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हीरोइन पी रहा है, उससे क्या होता है, उसको डोपामिन रश हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी जो है थोड़ी सी एंजॉय फील करती है, अच्छी फील करती है, यूफोरिक फील करती है, मतलब अच्छा महसूस होता है। तो वो उसको क्या हो जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने एक दिन जो है 1 ग्राम या उससे कम जो है जितना भी डोज उसने लिया, तो दूसरे दिन उसी डोज से उसको उतना वो डोपामिन रश जो मजा उसको नहीं आता है, वो क्या करता है, उस डोज को बढ़ाता है। तीसरे दिन बढ़ाता है, ऐसे 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। हमने खुद जो है मैंने देखा कि लोग जो है कहाँ-कहाँ से इंजेक्शन लगाते हैं, जब उनके ब्लड वेसल्स भी जो है रप्चर हो जाते हैं, वो फिर नहीं लगा पाते, कहाँ-कहाँ इंजेक्शन नहीं लगाते। तो ये जो एडिक्शन जो है, मैंने आपको कहा कि एक लूप बन जाता है। तो इससे हमारे यहाँ एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसे हम कहेंगे कि एक जज है, कि थॉट्स जो है वो थॉट्स कुछ भी आ सकता है इंसान का ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है पता नहीं 60,000 70,000 से ऊपर जो है सोचे हमारे ब्रेन में आती है। तो जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये वहां से जजमेंट देता है कि भाई आपने इसमें काम करना है कि नहीं, आपने एग्जीक्यूट करना है कि नहीं। ये एक किस्म का समझिए आप एग्जीक्यूटिव बॉडी है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो यहाँ से हमारा जो आगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा-सा आपको रोकना चाह रहा था, लेकिन आप कंटिन्यू कर लिए। लेकिन थोड़ा-सा सिंपल भाषा में, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनको सिंपल भाषा में थोड़ा समझ आए कि जिनकी कुछ लोगों की साइंस बैकग्राउंड नहीं होती है, तो उनको डोपामाइन वगैरह देखिए समझ देखिए, नहीं मैं आता। आसान भाषा में ये कहूँगा, क्योंकि जब तक ना आपको ये पता चलेगा कि ये एक बीमारी है, तब तक आप उसको ट्रीट नहीं करोगे। आप समझोगे कि एक नेचुरल चीज़ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको चूँकि हमारा क्वेश्चन था कि एडिक्शन क्या होती है, तो मैं एडिक्शन का माने है कि यू हैव टू ऐड समथिंग फॉर सेम टाइप ऑफ जो आपको खुशी मिलती है, जो डोपामाइन रश होता है, आपको ऐड करना पड़ता है हर दिन, ठीक है? तो उस वजह से क्या एडिक्शन हो जाता है, नशा हो जाता है, फिर लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हैं। तो और मैंने आपको कहा कि जब हम वो काम रिपीटेडली करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, मोबाइल जो हम देखते हैं और बहुत सारे पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो जब हम वो रिपीटेडली काम करते हैं तो क्या हो जाता है, एक लूप बन जाता है। वो लूप इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है, और वो जो लूप है वो स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद जो बंदा होता है उसको कंट्रोल नहीं रहता फिर। हुँ। उसके उसको फिर इलाज की ज़रूरत होती है। उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उसको जो है एक डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, फिर साथ-साथ में काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग लेके वो वापस आ सकता है। ऐसा नहीं कि वो वापस नहीं आ सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि एक ऐसा मेरे मेरे पास केस आया, क्योंकि रिसेंटली हमको भी एक जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह दी और काउंसलिंग जो सेल्स अभी बनाए गए हैं, तो चिली क्लस्टर से मुझे भी वो नशा मुक्त भारत अभियान का वो नोडल ऑफिसर बनाया है। तो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, एक केस मेरे पास ऐसा आया कि जिसमें बच्चा जो है वो एडिक्ट हो चुका था। जब मैंने उसकी काउंसलिंग की, वो कहता है मुदस्सिर भाई मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब बहुत आगे निकल चुका हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने जब उसकी बॉडी में वो जो ट्रेम्बलिंग्स और वो सारा कुछ, उसके जिस्म से पसीना और उसकी आँखों से पानी और नाक से पानी निकला। यानी देखिए, तो ये ओपिएट का केस आप सुना रहे हैं मे बी, ठीक। क्योंकि उसमें ही वो थोड़ा कीड़े जैसे लगते हैं पूरे जिस्म को, यार्निंग आती है, और हुँ। वो उसको वो ना क्रेविंग आती है, वो क्रेविंग बड़ी खतरनाक होती है। उसमें क्या उस केस को वापस लाया जा सकता ला है? सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये देखो, ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम एक सिर्फ ट्रीटमेंट से नहीं कर सकते। देखो, ड्रग ट्रीटमेंट भी इसमें है, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इट मीन मतलब हम जैसे कोई भी रिलीजन का यूज़ कर सकते हैं, उसको हम वापस लाने के लिए, ठीक है? इसका यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आपको कहा ड्रग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग जिसमें जिसमें है कि काउंसलिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल है इसके अंदर। काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा, हम ट्रीटमेंट और काउंसलिंग, इससे
कोई जो भी एडिक्शन है, चाहे कोई पोर्नोग्राफी का इतना ज़्यादा एडिक्टेड है, नहीं उसमें भी जिस तरीके से हीरोइन का एडिक्शन होता है, इस तरीके से पोर्नोग्राफी का भी लोग इस वक़्त एडिक्शन में, वो भी चाहे उनका सेम मैकेनिज़्म है उस एडिक्शन होने का। और दूसरी चीज़ मैंने आपको कही कि हम जो है एडिक्शन में और बच्चे भी एडिक्शन में जा रहे हैं। ये मैं आपको छोटे-छोटे बच्चों को क्यों? क्योंकि वो सेम मैकेनिज़्म उसमें भी है, क्योंकि नोवेल्टी सीकिंग जो कि आप शॉर्ट्स जब हम देखते हैं, ब्रेन क्या करता है कि पहले जब देखता है कोई चीज़, आपने देखा होगा कि पहले हम जब ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म देखते थे तो हमें कितना मज़ा आता था। अब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आ रहा है ना। अब पहले कोई लोग जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटे घर में जो एन्जॉयमेंट्स खेल खेलते हैं, उसमें मज़ा आते थे। लेकिन अब जो है कोई ना कोई नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ हो, इसको बोलते हैं नोवेल्टी सीकिंग। तो छोटा बच्चा भी क्या करता है, वो शॉर्ट्स देखता है ऐसे-ऐसे, उसको एडिक्शन हो जाता है। और ऐसी एडिक्शन हो जाती है कि मैंने ऐसा भी देखा है कि उस एक बच्चे ने जो अपने बच्चे को मोबाइल फेंका जब उसने मोबाइल छीना, और एक बच्चा रोता, कितने बच्चे रोते हैं और चुप नहीं करते जब तक उन्हें मोबाइल देते। तो ये जो है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है इस पे काम करना। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों के सामने मोबाइल चलाओ ही मत। और मैं डॉक्टर साहब आपको यहाँ पे ये बात पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जब एडिक्ट हो जाते हैं, किसी नशा में मुब्तला हो जाते हैं, चाहे वो आपका कोई ड्रग हो या कोई अफ़ीम, चरस, गांजा कुछ भी ले लो, तो वो सोसाइटी में बोलना नहीं चाहते हैं कि लोगों को पता चले। क्या ये एक पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए कि आप, अगर आपका बच्चा इसमें एडिक्ट हो जाए तो आप प्लीज़ शेयर करिए, डॉक्टर्स के से शेयर करिए या किसी काउंसलर के पास जाइए। पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा कि अगर जिनके बच्चे एडिक्ट हुए हैं। मैं जो आपको इतना मैकेनिज्म जो आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो एडिक्शन है, ये एक बीमारी बन चुकी है। अब इसको विदाउट ट्रीटमेंट नहीं होता ठीक। आप डाँट-डपट से इसको ठीक नहीं कर सकते। आप उसको या अपने हैंडल पेरेंट्स कर। का कहीं न कहीं पेरेंट्स का रोल है इसमें। उनको एम्पैथी को दिखानी है, टीचर्स का रोल, उनको टीचर्स का सिम्पैथी, उनको गले लगाना है, उनको बताना हम आपको हेल्प करेंगे, कोई मसला नहीं है, ये एक बीमारी है, एडिक्शन है, कोई आम चीज़ नहीं है, इसको हम आपको हेल्प करेंगे। उनके साथ आपने कोई ऐसा बिहेवियर नहीं करना है जिससे वो आपको बोले ही ना। और ये आपने सबसे बड़ी बात बोली कि जब भी एक बच्चों का एक चीज़ मैंने बोला कि जब आपने देखा कि पहले बच्चा आपके साथ घुल-मिल रहा है, खेल रहा है, हर जगह जा रहा है, लेकिन अचानक देखा आपने वो अकेले रहना शुरू कर दिया, सिंगल रहना शुरू कर दिया, कमरा चुकी कर वो जो घर के बंद करके यानी कुछ सिम्पटम्स है, इससे हम ये पहचान हाँ, सकते हैं ये कि हमारा पहचान बच्चा सकते जो हैं है कि एडिक्ट हो गया है। बच्चा जो है वो, हम पहले खाना खाते थे इकट्ठे, लेकिन अब जो है अकेले-अकेले खा रहा है। अब कमरे में रह रहा है अकेले, समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है? मतलब इन शॉर्ट आप कुछ सिम्पटम्स बताइए, सिम्पटम्स जिससे घर वाले या आम बंदा, एक टीचर, सपोज हम टीचर्स के लिए भी अगर ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एक अहम रोल रहेगा टीचर्स का भी, क्योंकि उनके पास बच्चे जो है इतने टाइम रहते हैं स्कूल में, वो आइडेंटिफाई करें बच्चों को। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जो है स्कूलों में हर जितने भी हाई सेकेंडरीज हैं वहाँ पे 5-5 योद्धास बना रही है। मतलब 5 बच्चों की एक टीम बना रही है जो अपने एक नोडल ऑफिसर के साथ जुड़े रहेंगे और उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे और बताएंगे कि कोई बच्चा एडिक्ट तो नहीं है। उसके बाद में काउंसलिंग की जाएगी, पेरेंट्स को बताया जाएगा, पेरेंट्स का भी पॉजिटिव रोल रहेगा। लेकिन आप बताएं कि जल्दी कैसे आइडेंटिफाई करें सिम्टम्स, कुछ शॉर्ट में कोई ऐसे सिम्टम्स जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई करेंगे बच्चा थोड़ी लत में या इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखिए सिम्पटम्स यूजुअली हम ओपियाइड के मैक्सिमम हम जो ओपियाइड है, जैसे ब्राउन शुगर है, हीरोइन है, ये एक ही चीज़ है जिन्होंने हम ये नाम अलग-अलग नाम है। तो इनके सिम्पटम्स आते हैं, बाकियों के तो हम उतने ऐसे सिम्पटम्स तो इतना जल्दी नहीं आते हैं। जैसे कि ओपियाइड का है कि आपको पता है कि इसके जो है सिम्पटम्स जो आ जाते हैं, जैसे यार्निंग आ जाती है, बार-बार यार्निंग करता है, उसके बाद पसीना आना शुरू हो जाता है और फटीग होता है, उसको पूरे जिस्म फटीग होता है और थोड़े से आंसू आते हैं बीच में। और जो है वो हमेशा पैसा माँगता है, बार-बार पैसा माँगता है घर वालों को, बार-बार तंग करता है कि मुझे पैसे दो, मुझे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप आइसोलेट रहे, आइसोलेट रहना शुरू कर देता है। इससे आप पहचान लेते हैं कि लगभग ये नजरें नहीं मिला पाएगा हाँ, किसी यस, से। यस, यस, वो भी हो सकती है। सही बोल रहे हैं। जो है आपने ऊपर वाले पे फेथ रखना है। अगर आपने डिप्रेशन से बचना है, विदाउट कंसेप्ट ऑफ गॉड, विदाउट ऊपर अल्लाह के ऊपर उम्मीद, जो भी आपको हो, गॉड को, भगवान को, कुछ भी को, उसके ऊपर यकीन रखने के बगैर, उसके ऊपर उम्मीद रखने के बगैर आप दुनिया जी नहीं सकते, वरना आप जो है वो सुसाइड कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी कीमती व्यूज़ जो है हमारे साथ रह गए। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स इस चीज़ को पसंद करें, इसी ऐसे जैसे एपिसोड देखने के लिए। और क्योंकि नशा मुक्त भारत पे इंशाल्लाह हम और भी अच्छा काम करेंगे, हमने इसको ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पे एक अच्छा काम हम अपने एरिया में करेंगे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इस मेरे छोटे से स्टूडियो में दिया। शुक्रिया।